कलेक्टर साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना का सपना और कल्पना और साकार करने का जो दायित्व था निभाया, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने निभाया। और वो ऐसे नेता थे, जब पार्लियामेंट एडजोर्न हो जाती या समाप्त हो जाती या बिखर जाती, तो उस बंगले में से निकलने के लिए उनको 5 मिनट लगते थे। अपना झोला उठाया, दोनों कुर्ते दोनों धोती के जोड़े डाले और वो बाहर निकल जाते थे, अपना बंगला खाली। लेकिन आज लोलुपता इतनी ज्यादा हो चुकी है, शान इतनी ज्यादा हो चुकी है और अपने आप को सम्मान से इतना ऊपर उठा लिया कि आम आदमी जो जमीन पर बैठा हुआ है उसकी चिंता हम भूल रहे हैं। ये पुनः स्मरण दिलाने के लिए आज देश को दुनिया जान रही है और दुनिया ही नहीं, भारत गुरु बनने के लिए जो 2047 का सपना आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, ये सपना निस्संदेह साकार होगा। लेकिन आपका मन, आपका विचार और आपकी पहल जब तक इसके साथ नहीं, तब तक ये संपन्न सही होने वाला नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि शहीदों का सम्मान, उस समय हम जब चुनाव मैदान में जा रहे थे और गांव में जाते थे तो करौली सवाई माधोपुर तो आती, लेकिन उसके साथ साथ उसके परिवार के लिए जितना कुछ उन्होंने किया, चाहे पेट्रोल पंप देना, चाहे परिवार के लिए धन उपलब्ध कराना, चाहे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना, कभी भी इससे पहले, अटल जी से पहले कभी भी किसी भी सरकार ने पार्थिव देह गांव में नहीं पहुंचाई। केवल उसका कपड़े आते थे, बेल्ट नंबर आता था, यही आते थे। तो हमें देखना है कि हमारे शहीदों का सम्मान, और जहां राजा ईमानदार होता है, संवेदनशील होता है, तो निस्संदेह वो संवेदनशीलता नीचे तक पहुंचती है। अभी मातृ शक्ति को मैं कहना चाहूंगी कि मातृ शक्ति के पास सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 3-3 लाख रुपए मोदी जी ने दिए हैं। 3-3 लाख रुपए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो 3 लाख हमारे समूह की महिलाओं के बीच में आर्थिक उन्नति का एक साधन मात्र है, उसका उपयोग करें। और जो बहनें बैठी हुई है उनमें अधिकतर प्रशासन से जुड़ी हुई, प्रशासन से जुड़कर ही हमारे बीच में आज बैठी हैं। प्रशासन के भाइयों को, अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज पहली बार जब डबल इंजन की सरकार बन गई तो आपने हमारी सरकार की भावनाएं, हमारे शीर्ष नेतृत्व की भावनाएं, अटल जी की भावनाएं, इनको समझते हुए जो गैदरिंग की है, जो इकट्ठा समूह बिठाया है, इसमें आगे मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, बहनों से भी कहना चाहूंगी कि हम जागृति पैदा करें और जितने यहाँ बैठे हैं कलेक्टर साहब को इससे चौगुना बड़ा पंडाल लगाना पड़े, तब जाके आप इन बातों को सुनेंगे, अटल जी के नेतृत्व में हुए कामों को सुनेंगे, वर्तमान सरकार क्या करने जा रही है, भविष्य क्या करेगा। अभी 4 महीने के अंदर अंदर आप लोकसभा का चुनाव करेंगे, उस लोकसभा के चुनाव में भी किस तरह से देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार को चुनना है, ऐसे नेतृत्व को बल देना है। और ये तो सही है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, हर काम पूर्ण होगा। बहता हुआ जल ये दौसा को भी मिलेगा, 13 जिलों को भी मिलेगा। और पीने का पानी 1056 गाँवों में पीने का पानी 1 वर्ष के अंदर अंदर आप तक पहुंचेगा। क्योंकि ये ईसरदा परियोजना में जो विलंब हुआ, वो विलंब क्यों हुआ मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन वर्तमान में सभी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं। आपको मैं ये निवेदन करना चाहूंगी, इसमें तीव्रता लाइए। और दौसा प्यासा है, हमारा दौसा का 3/4 भाग पेयजल के लिए तरसता है, और उस तरस को दूर करने के लिए भारत सरकार की दी रकम और भारत सरकार की मंजूर करी योजना, ये दोनों आपके बीच में है। और दूसरी बात ये भी कहूंगी कि आज नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, इसकी गति देखिए कि दिल्ली से 2 घंटे में दौसा आते हैं। अब दिल्ली दूर नहीं है अपने लिए, लेकिन दिल्ली यदि दूर नहीं है तो हमारा काम करने का तरीका भी सशक्त, ईमानदारी से, भ्रष्टाचार मुक्त हो, और हम ईमानदारी से यदि काम करेंगे तो जनता की भलाई होगी। और फिर अंत में एक ही बात कहूंगी, कर्म किया अटल जी ने, उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत विस्तार से, और हमारे तीनों कवियों ने जिस तरह से बड़ी भावना से, और मैं बहन निर्मला जी और दूसरे अपने धर्मेंद्र जी, रामेश्वर जी, इनका नाम लेने इसलिए उचित समझती हूँ कि इन्होंने कवि के माध्यम से, कवित्व के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से उनके जीवन की प्रत्येक बात आपके बीच में रखी है। लेकिन
ये जन जागरण केवल हमारे कवि भाई बहनों का ही नहीं, ये जन जागरण हर महिला का होना चाहिए। अभी मातृबंधन योजना में जब हमारे लक्ष्मी रेला जी ने उस गर्भवती माता की, उस गर्भवती बहन का जब सत्कार किया, पट्टे पे बिठाकर उसको सम्मान दिया, कुछ और दिया, उस बात को मोदी जी तक पहुंचा है, मोदी जी तक पहुंचा है। और मोदी जी ने उसको नमो ऐप से अपने ऐप पे लिया है और सबका उन्होंने संदेश दिया कि जिस तरह से दौसा में महिला मोर्चे ने ये काम किया कि मातृबंधन योजना में उस माता को पट्टे पे बिठाकर सम्मान दिया। ये काम छोटा था, बहुत छोटा, लेकिन ये काम बड़ा प्रभावी था। ठीक इसी प्रकार किसानों को अब तक 15 किस्तें मिल चुकी हैं, 2-2 हजार की 15 किस्तें। और उस किसान ने जो प्राप्त किया उसका वीडियो, गमंडी लाल जी बैठे हैं यहीं बादपुरा वाले, इनके वीडियो को अपलोड किया नमो ऐप पर, और वो वीडियो मोदी जी ने उठाया और उठाने के बाद उनको संतोष हुआ कि किसान वाकई में इस 2000 से लाभान्वित हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये 2000 की किस्त अब बढ़ने जा रही है। लेकिन इसे प्राप्त करने वाले लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास, और डबल इंजन की सरकार जब बन चुकी है तो जिस तरह से यूपी में माता बहनें सुरक्षित हो गई, ऐसे ही राजस्थान की माँ बहनें और बेटियां भी सुरक्षित होंगी, ये मुझे विश्वास है। और इनकी समृद्धि के लिए सदैव हम काम करेंगे। कलेक्टर साहब, आपने और आपके अधिकारियों ने जिस सही ढंग से इस कार्यक्रम को आहूत किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आगे जो भी कार्यक्रम होंगे, हम मन से तन से आपके साथ जुड़ करके जनता के बीच में जन जागरण करने का बड़ा काम करेंगे। भाई महेश जी आचार्य, उद्घोषणा में अनेकों प्रकार से आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हैं, लेकिन ये अच्छी बातें अब हमें गांव तक ले जानी है, गांव तक पहुंचानी है। 72 प्रकार की योजनाएं मोदी जी ने प्रारंभ की, वो 72 की 72 योजनाएं इस देश के समृद्धि के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, छोटे व्यापारियों के लिए हैं। और वो एक ही बात कहते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे, कि हमारी 4 ही जाति है, एक तो नारी जाति है, एक किसान जाति है, एक युवा जाति है और एक गरीब जाति है। ये 4 जातियों के कल्याण के लिए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, और मैं भी 4 साल हो गए, 4.5 साल, पहली बार अटल जी का जन्मदिन आज प्रशासन के साथ मना रही हूँ। इससे पहले तो मैं अपनी गली कुचली में मनाती थी। इसका दम ये है कि सरकार बन गई तो सरकार के साथ साथ जनता में और प्रशासन में दम आया और हमारे मन में भी उत्साह आया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता हृदय में बना रहे थे।